तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने गाइस आज हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड रोनाल्डो के कोलैब के बारे में। जहां गाइस फाइनली स्पीड का सपना पूरा हो ही गया, वो रोनाल्डो के साथ इनडायरेक्टली एक कोलैब कर लिया। कैसे, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली जब भी रोनाल्डो फुटबॉल मैच जीतते हैं अपने क्लब से, तब वो एक स्पेशल पोस्ट मैच सेलिब्रेशन करते हैं। वेल ये मैच को स्पीड देखने गए थे एंड इस बार रोनाल्डो स्पीड के साथ वो वाला सेलिब्रेशन किया। एग्जैक्टली क्या हुआ था आप ये क्लिप में देख सकते हो। Oh, you want me to do it? You want me to do Ronaldo? I do Ronaldo. How do I do it? Okay, boom, boom, clap. ऑन टॉप ऑफ दैट इसके बाद लोगों ने ये भी नोटिस कर लिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पीड को फॉलो कर लिया अब इंस्टाग्राम में। एंड स्पीड के लिए गुड न्यूज यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद रोनाल्डो स्पीड वाले वीडियो को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम में लिखे आई सी यू @IShowSpeed। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे यार ये सब देखकर। बट यार टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो शाहरुख खान उनके एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में बात की है। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाला फोटो दिखाया था जहां पर चारों मिस्टर बीस्ट, शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान एक ही फ्रेम में थे। बेसिकली सब लोग एक ही सऊदी अरेबिया के इवेंट को अटेंड कर रहे थे। वहां पर स्पीड भी गए हुए थे एंड अपेरेंटली शाहरुख खान उनसे मिले थे, क्योंकि ऑन स्टेज शाहरुख खान उनके बारे में बात करते हुए कहे थे लास्ट नाइट वी गॉट टू मीट सो मेनी पीपल। हम लोग स्क्विड गेम्स के टीम से मिले, वी मेट स्पीड, मिस्टर बीस्ट एंड ये जो पूरा एनर्जी हम लोग ने देखा ऑफ सो मेनी पीपल दैट वी ओनली एक्सपीरियंस ऑन द स्क्रीन, हम सब मिलकर सऊदी आए हुए टू एंटरटेन द ऑडियंस। इनफैक्ट मिस्टर बीस्ट, स्पीड एंड शैक ओनील का एक वीडियो भी वायरल जा रहा है जिसके बैकग्राउंड में शाहरुख खान कैजुअली खड़े हुए थे। आप ये वाला वीडियो देख लो। In a race? I don't think so either. Don't get me wrong. You're way too old right now, man. I'm slow. You might like tear something. When the last time you were at full speed? Exactly. That's what I'm saying. Let's do it. I would take that. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। वेल गाइस काफी सारे लोग आजकल अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट कर दिए एंड अब आपके लिए भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना सपना नहीं रियलिटी बन गया, वो भी बहुत इजीली यार। लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली स्टोर्स बनाना तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली चैलेंज स्टार्ट होता है ऑर्डर्स को मैनेज करना, इन्वेंट्री को ट्रैक करना, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग को भी मैनेज करना। वेल गेस व्हाट, अब ये सब कुछ सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है, सिर्फ ओडू के थ्रू। सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म से यू कैन मैनेज ऑल योर बिजनेस नीड्स। ओडू के ई कॉमर्स ऐप से सिर्फ कुछ क्लिक्स में आप अपना ऑनलाइन स्टोर लाइव करो। अपने स्टोर के लिए कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपका स्टोर बनता जाएगा। एआई से थीम सेलेक्ट करो और एआई से ही टेक्स्ट लिखवाओ। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डिजाइन्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऐड करना भी सुपर इजी है, या तो बारकोड स्कैन कर लो या मैन्युअली भी आप फिल कर सकते हो डिटेल्स। एंड यहाँ पर रियल टाइम इन्वेंट्री भी सिंक हो जाएगा। कस्टमर ऑर्डर करेगा, स्टॉक यहाँ पर ऑटो अपडेट होगा, इनवॉइस भी ओडू से ही जनरेट हो जाएगा और पेमेंट्स के लिए भी यहाँ पर कई सारे गेटवे ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट शिपिंग भी बहुत सिंपल है यार, यही से कैरियर्स कॉन्फ़िगर करो और रियल टाइम रेट्स एनेबल कर लो। प्लस आपको कस्टम डोमेन नेम भी फ्री में मिलेगा 1 साल के लिए। और अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, ओडू का पहला ऐप फ्री फॉर एवर है, अनलिमिटेड यूजर्स, लाइफ टाइम होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। तो गाइस वेट किस बात की यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब भी जाकर ओडू के ई कॉमर्स ऐप को चेकआउट कर लो एंड अपने फ्री स्टोर को लॉन्च कर लो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान एंड सलमान खान के भाईचारा ऑन टॉप मोमेंट के बारे में। तो गाइस तीनों खान जब सऊदी के इवेंट में बैठे हुए थे एंड उनका टॉक चल रहा था, तब सलमान शाहरुख को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि आमिर कम्स फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड एंड सो डू आई, बट दिस मैन हियर शाहरुख खान डिडंट। ये दिल्ली से आए एंड ही स्ट्रगल्ड। शाहरुख को ये सुनकर अच्छा लगा, बट वो और भी एक होलसम रिमार्क पास किए। उन्होंने कहा सलमान सॉरी, आई कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली टू। सलमान का फैमिली भी मेरा फैमिली है एंड आमिर का फैमिली भी मेरा फैमिली है, दैट्स व्हाई आई एम अ स्टार। नॉट ओनली दिस, सलमान जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फर्स्ट प्रोजेक्ट बैड्स ऑफ बॉलीवुड को अप्रिशिएट करते हुए बोले थे कि आर्यन ने अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड किया एंड इट हैज डन रियली रियली वेल। उनका अपब्रिंगिंग बहुत ही बढ़िया रहा है। अब मैं होता तो कहीं ना कहीं चाहता कि आर्यन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रहे एंड वो अपने फादर को सक्सीड करे। एंड आई थिंक शाहरुख अगर चाहेंगे कि उनको कोई सक्सीड करे, आर्यन खान विल बी द ओनली पर्सन। तो इस पर एसआर के इंटरप्ट करके
के बोलते हैं, या फिर सलमान का भी अगर बेटा होता है, आई वुड लाइक हिम टू बी द बिगेस्ट स्टार एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रेविस स्कॉट के बारे में। तो क्या ट्रेविस स्कॉट का फर्स्ट एवर शो इन इंडिया उतना खास नहीं था? वेल गाइस, कल दिल्ली में वो परफॉर्म किए थे, उनका स्टेज प्रेजेंस वगैरह तो काफी बढ़िया था, बट लोग बोल रहे हैं एकदम माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस भी नहीं था ये, क्योंकि क्राउड कहीं ना कहीं वो एनर्जी को लैक किए थोड़ा। बहुत सारे ऐसे रील्स वायरल जा रहे हैं जहां पर दिखाया जा रहा है कि फुल क्राउड भी नहीं था जबकि टिकट्स वर सोल्ड आउट। एक और पर्सन ये रील अपलोड किए विद द कैप्शन कामेस्ट ट्रेविस स्कॉट कॉन्सर्ट एवर, एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, ट्रस्ट मी वो कभी भी इंडिया वापस नहीं आएगा परफॉर्म करने। Crowd, half empty arena, people just know 2-3 songs, and 90% of the crowd वही कॉलेज किड्स थे who were trying to fit in, and वो बस snaps and reels बना रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी सबसे अर्ज किए कि वो फायर क्रैकर्स दिवाली में ना फोड़े, एंड उसके क्रिटिसिज्म पर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जहां गाइस उन्होंने क्या क्लिप अपलोड किया आप लोग देख सकते हो। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। अब बहुत से लोग दोस्तों ये बात सुनकर जवाब देंगे, भाई तू कौन होता है, ज्ञान मत पेल ज्यादा, हमारा फेस्टिवल हमारा त्योहार हम जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। और वैसे तुझे अगर इतनी पड़ी है एयर पोल्यूशन की, तो वहाँ किसानों को क्यों नहीं बोलता? इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो किसानों से फैल रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज अब किसानों से पूछोगे वो जवाब देंगे कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? एयर पोल्यूशन की इतनी पड़ी है तो उन गाड़ी वाले को बोल, उनसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है पराली से। ये बात भी सही है, लेकिन अब यही चीज जाकर गाड़ी वालों को कहोगे कि भाई ये गाड़ी छोड़ो यार, इसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, कम पोल्यूशन फैलेगा, तो वो उल्टा आपको जवाब देंगे ज्यादा ज्ञान मत पेल, हमारा ही काम रहेगा एयर पोल्यूशन को कम करना। हमसे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो वो फैक्ट्री से आ रहा है, सरकार को जाकर बोल, सरकार उन फैक्ट्रीज को बंद कराए। फिर आप सरकार के पास जाकर बोलोगे कि फैक्ट्रीज को बंद कराओ, तो सरकार पीछे वाले 3 लोगों को दिखाकर कहेगी कि इस देश में किसी को एयर पोल्यूशन की नहीं पड़ी है, सबको अपनी मनमर्जी चलानी है। जब किसी को एयर पोल्यूशन की पड़ी ही नहीं, तो हमें भी नहीं परवाह एयर पोल्यूशन की। ये दोस्तों बात आती है यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बी द चेंज यू वांट टू सी। आप अपने एंड से कम उतना तो करो। अगर आप एक किसान हो, पराली मत जलाओ। अगर आपके घर में पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो, और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। और सबसे आसान काम है इन चीजों में से, अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो दिवाली पर पटाखे मत खरीदो। चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई शादी हो, पटाखों को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुकिंग शुकिंग हिंदी के बारे में। तो ये ह्यूज यूट्यूबर 4 साल के बाद अपना फाइनली कम बैक किए। जहां गई कुकिंग शुकिंग हिंदी, जिनके 13.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, एक टाइम पे इनका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स था, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज भी आते थे इन्हें। बट अचानक से वो 4 साल का गैप ले लिया अपने चैनल में। लिटरली आप उनके चैनल से ये लास्ट अपलोडेड वीडियो देख सकते हो। बट फाइनली उन्होंने कम बैक वीडियो पोस्ट किया, एंड वो रीजंस रिवील किए कि वो क्यों इनएक्टिव थे। उन्होंने मल्टीपल रीजंस बताया कि कैसे वो अपने कुकिंग स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो यूट्यूब में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने ब्रेक लिया था, एंड उसके बाद ड्यू टू पर्सनल रीजन, शिफ्टिंग प्रोसेस, उनका डिलेज होते रहा, एंड इवेंचुअली टर्न्ड आउट कि 4 साल का गैप ले लिया उन्होंने। बट फाइनली अब वो वापस आ गए, तो मल्टीपल कुकिंग क्रिएटर्स उनको वेलकम बैक करते हुए ऐसे कमेंट्स किए, थैंक गॉड वापस आ गए, नहीं तो सबको मुझे ही जवाब देना पड़ता। गुड टू सी यू बैक, वेलकम बैक, हैप्पी टू सी यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बागेश्वर धाम बाबा वर्सेस विराट कोहली के बारे में। तो क्या बागेश्वर धाम बाबा ने विराट कोहली को टारगेट करते हुए स्टेटमेंट दिया? वेल, उनके रीसेंट इंटरव्यू से एक क्लिप सरफेस कर रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था, पैसे लेकर के इस देश का क्रिकेटर भारत का पैसा लेकर विदेश में घर बनाता है, हम कथा करके जो भी मिलता है उससे अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर ही है हम। तो लोग अज्यूम करने लगे कि वो विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली वो लंदन शिफ्ट कर लिए। तो काफी सारे विराट कोहली के फैंस डिफेंड करते हुए ऐसे ट्वीट्स भी किए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो पैसे लेकर भाग गए? क्या किसी और ने विराट कोहली को पैसा डोनेट किया क्या? वो खुद के हार्डवर्क एंड डेडिकेशन से वो पैसे कमाए, उनको मिला नहीं है कहीं से। वो आप लोग तो बस पैसे की भीख मांगकर अपने नाम पर हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हो एंड खुद को ही प्रमोट कर रहे हो। एक और पर्सन रिप्लाई दिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में विराट कोहली ने गवर्नमेंट को 66 करोड़ टैक्स पे किया। ये बाबा को और कितना ज्यादा टैक्स चाहिए? ओ वेट, ही कैन क्योर कैंसर जस्ट बाय हिज मंत्रास। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मैन गॉन वाइल्ड इन बैंकॉक के बारे में। तो गाइस, एक इंडियन मैन जो कि एलिजिडली नशे में थे, वो बैंकॉक में जाकर लाइन क्रॉस कर दिए, जिसकी वजह से पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना पड़ा था। जहां गाइस लिटरली वो बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे, गाली दे रहे थे, इन लोगों के सामने ऐसे लाइटर शेप्ड गन लेकर भी घूम रहे थे, उन्हें डरा रहे थे। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं, देन मैं आपको आगे का स्टोरी बताता हूं। अमीर है ना बहुत, अपन के पास 10 बात है खाली। आजा 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 अमीरी, कम आजा आजा, ये भी है, इसका नंबर नोट करना है। क्या नंबर है तेरा? ये हां, ये बार बार क्यों होता है? ये बार बोला था ना, जा
ऑब्वियसली इसके बाद आसपास के पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स उनको पकड़े। दे ट्राइड टू काम हिम डाउन बट स्टिल वो एग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें भी थोड़ा सा फिजिकल होना पड़ा था एंड इवेंचुअली ही वाज टेकन इनटू कस्टडी। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि उनके हाथ में लाइटर ही था, गन वगैरह नहीं था। ही हैज बीन चार्ज्ड विद थ्रेटनिंग बिहेवियर एंड कॉजिंग अ पब्लिक डिस्टर्बेंस। एंड पुलिस ऑफिशियल्स के हिसाब से वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहे थे क्योंकि शायद से ही वाज हैलुसिनेटिंग ड्यू टू कैनबिस इनटेक। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस रेलवे स्टेशन में जब एक पर्सन समोसा खरीद रहे थे एक सेलर से, अपेरेंटली उनका यूपीआई काम नहीं कर रहा था एंड उनका ट्रेन भी छूटने वाला था, तो समोसा सेलर लिटरली उन्हें फिजिकली ड्रैग कर रहे थे एंड फोर्स कर रहे थे पैसा दे। ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे ही अथॉरिटीज तक ये वाला वीडियो पहुंचा तब उनके तरफ से अपडेट आया कि ये पर्टिकुलर वेंडर को पहचान लिया गया एंड आरपीएफ ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है एंड साथ ही साथ उनके लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बट यार लोगों की तरफ से एक और एडवाइस आ रहा था कि जब भी आप पब्लिक प्लेस से कुछ खरीद रहे होते हो तो मेक श्योर कि आपके पास एक इमरजेंसी कैश फंड हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि 100% ऑफ द टाइम्स यूपीआई चले। आपका बैंक सर्वर भी तो डाउन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कैश रखना जरूरी है। एनीवेज व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट रेलवे कलेश, तो एलिजिडली एक वुमेन जो कि विदाउट टिकट ट्रैवल कर रही थी एंड टीटी उनको जाकर कन्फ्रंट किए तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लगी। जी हाँ, टीटी ने क्लेम किया कि वो गाली देने लगी, उनके ऊपर चाय फेंकने लगी। ये क्लिप सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसने गाली दी, आपने सुना? इस लड़की ने मुझे गाली दी, बोला। आपने सुना कि नहीं सुना? आपने सुना? गाली दी कि नहीं दी? गाली मत दीजिए, इसने क्या बोला? अधिकारी हैं, दो रटिए बनाएंगे, हम सबकी बिंदु ना। इस लड़की ने गाली दी कि नहीं दी? ये लड़की है, इसने मेरे ऊपर गरम चाय फेंकी, इसने मेरे ऊपर गरम चाय फेंकी। झूठ नहीं बोला, बोलो चाय फेंकी कि नहीं? चाय फेंकी, सब बोल रहे, सारे तुम्हारे खिलाफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा जेलसी क्यों है। जहां गाइस एक सुपर बाइक्स कंटेंट क्रिएटर ये इशू को हाईलाइट किए हैं, आप लोग खुद देख सकते हो उन्होंने क्या बताया। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बात कर रहा था कि कुछ लोग अगर एक अच्छी बाइक देखते हैं पार्क तो उसमें जाके उंगली करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो उस वीडियो में मैं एक्जैक्टली इस टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये निकल के जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है बाइक से, फिर भी उसमें लात मारने लग जाएगा फालतू में, और जैसे तैसे करके गिरा भी दे रहा है बाइक को, जबकि कोई गलती नहीं है। बाइक अपने पार्किंग स्पॉट में खड़ी है नॉर्मल, उसका कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो अच्छी चीज अगर किसी ने खरीद ली ना यार, उसने एक तो पैसे दिए और ऊपर से वो लायबिलिटी भी बन गई कि उसकी देखभाल करो, और कोई तोड़ के चले जाए तो उस पर फिर खर्चा भी करो। तो लोगों को ये चीज कब समझ आएगी, इतनी सिविक सेंस कब आएगी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी खड़ी है तो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लग रही है दिखने में तो देख लो, दैट्स इट। उस पर जाके बैठो मत, उसको हिलाओ डिलाओ मत, और उसको तोड़ो तो बिल्कुल भी मत भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव पेट डॉग के बारे में जो कि अपने ओनर की जान को बचा लिए। जहां गाइस केरला से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक घर में वेनमस कोबरा घुस गया था कंपाउंड में एंड विदाउट एनी हेजिटेशन घर के जो ओनर है उनके पेट डॉग स्नेक से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही फियर्स बैटल हुआ था, स्नेक ने वो डॉग को बाइट भी कर दिया बट स्टिल द डॉग डिडंट गिव अप एंड वो कोबरा को जान से मार दिया अपने ओनर को बचाने के लिए। ऑब्वियसली द डॉग वाज बैडली इंजर्ड, तो फटाक से उन्हें हॉस्पिटल रश करा के ले जाया गया। काफी दिनों तक उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट हुआ एंड नाउ फाइनली बताया जा रहा है कि द पेट डॉग हैज स्टार्टेड टू रिकवर। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।